ये है चांगो गांव का दृश्य, बहुत ही विहंगम दृश्य। और बीच पहाड़ों के बीच बसा ये गांव, बर्फ से लदे पहाड़ इसके सौंदर्य में और भी चार चांद लगा रहे हैं। सेबों का बगीचा, वाह ऊपर भी है, इधर आओ। वाह, यहाँ से ऊपर भी है, ऊपर से जाओ। आप लाए चप्पल पहन के? ये है रामलाल जी का भव्य भवन, अभी निर्माणाधीन है। ऊपर वाली मंजिलें अभी तैयार करने को है।
हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर साहब। पहले तो आपको आपकी सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रारंग से सेवानिवृत्त हुए। जी। आप एक शिक्षा जगत से जुड़े एक शिक्षाविद, जो कि समाज, प्रदेश, देश को बहुत कुछ प्रदान करता है। एक राष्ट्र निर्माता होता है एक शिक्षक। और आपने अपना जो सेवा काल या अपनी सेवाएं, उसमें उसको निर्वहन करने में आपने अपनी सर्वस्व न्यौछावर किया। सर, मैं आपको इस अवसर पर सभी की ओर से बधाई भी देता हूं और आपसे ये एक संदेश लेना चाहता हूं कि आप अपने शिष्यों के लिए, अपने साथियों के लिए इस शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ठाकुर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम ये एक शिक्षक के रूप में इतना कर सकते हैं कि अपना जो कोशिश है विद्यार्थी के प्रति, बहुत ही अपने जितना आपके पास नॉलेज है उसको प्रकट करें, उनको दें और अच्छे से अच्छे इंस्ट्रक्शन के साथ उनको ये भी बताएं कि आप किस तरह से आप तैयारी करते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। तो एज जितना हमारे पास नॉलेज है उसको प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है आज की। अगर यदि हम अपने जो नॉलेज को प्रेजेंटेशन ना दे तो फिर शिक्षा उससे जो शिष्य है वो उसका अभाव महसूस करने लगता है। तो हम तो यही सोचते हैं कि जितना अपने पास नॉलेज है उसको किसी भी तरीके से विद थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली और इमोशनली, एवरीथिंग वी हैव टू प्रेजेंट टू आवर स्टूडेंट्स. That's my motive, and I think every teacher is having this motive. That's the only point. थैंक यू। बहुत ही अच्छा संदेश आपका, बहुत ही अनुकरणीय आपका संदेश सभी के लिए। सर, जैसे सेवानिवृत्ति अब हो चुकी है तो आगामी आपने भविष्य के लिए कुछ ज़रूर अपने भीतर एक सपने रखे होंगे, संजोए होंगे कि मैं परिवार, अपने गांव, समाज के लिए क्या करूंगा। तो इसका भी आप थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे? हाँ जी, अब आप देखते हैं जैसे आप यहाँ पर पहुँच गए। इस समय चांगो गांव मेरा अपना ये नेटिव विलेज है, तो बहुत ही हार्ड एरिया है, ये ट्राइबल एरिया है। अब मेरा नेक्स्ट प्लानिंग तो उतना स्पेसिफिक तो नहीं है, ये है कि एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत हेल्प करना अपने परिवार के, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि फ़िलहाल अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें और ख़ासकर हॉर्टिकल्चर का थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पर चलता है, तो उसको बढ़ावा दें। जी, आज तक आपने जितनी भी सेवाएं दी, बाहर दी, आप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोयला, जिला सोलन में भी आपने अविस्मरणीय सेवाएं प्रदान की है। हमारी पाठशाला, हमारे लोग, हमारे बच्चे, शिष्य आपके ऋणी हैं। सर, एक शिक्षक की सेवाएं नियमावली के, सरकार के नियमों के अनुसार भले ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन एक शिक्षक हमेशा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी यही आग्रह करूंगा कि आप सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहें, चाहे आप गांव में रहें, शहर में रहें, तो सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहें। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए यूट्यूब चैनल ठाकुर स्टाइल सौगिरणा की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। सर, एक अंतिम आपसे प्रश्न लेना चाहूँगा। आप इतनी प्रकृति की गोद में रहते हैं। चांगो गांव तकरीबन चीन की सीमा से सटा हुआ गांव है। थोड़ी ही दूरी पर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है, सीमा है, वो लगती है। तो आप एक प्रकृति की गोद में रहते हैं और नेचुरली पहाड़ है, हिमालय के ऊंची ऊंची शिखर की चोटियां हैं, तो यहाँ पे आना जाना बहुत ही कठिन रहता है। तो आप तो निचले क्षेत्र से भी परिचित हैं और
जनजाति क्षेत्र से तो आप परिचित हैं, आपकी जन्मभूमि है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा कि आप निचले क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक बहुत ही कठिन, यूँ कहिए, क्षेत्र में रहते हैं और आप बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पे सारी सुविधाएं जुटाई हैं, बहुत एक सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं आप। क्या संदेश रहेगा अन्य प्रदेश के आपका सभी क्षेत्र के लिए? हाँ ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। तो निचले क्षेत्र, जो निचले इलाके हिमाचल के, वहाँ पर लोग काफ़ी एडवांस हैं, एजुकेशनली काफ़ी एडवांस हैं, अवेयरनेस ज़्यादा है इन कंपैरेटिवली हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। यहाँ पर हार्ड एरिया है, जनजातीय एरिया है, आप देख सकते हैं बॉर्डर एरिया से, जैसे आपने पहले बताया बॉर्डर एरिया से सटे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन बर्फ़ पड़ा तो जैसे 29 मार्च के लिए, तो कम से कम हमारे किन्नौर के काफ़ी लगभग ऑलमोस्ट 80% जो विलेजेस हैं वो 5 दिन से बिजली से मशरूम, मतलब बिजली कट गई थी, पानी का रिसोर्सेज ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से हार्ड एरिया जैसे ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ के लोग काफ़ी फिज़िकली बहुत हार्ड वर्कर हैं। ऐसा नहीं कि एजुकेशनली भी काफ़ी आगे जा रहे हैं अब इस समय। कंपैरेटिवली निचले इलाके से थोड़ा सा यहाँ पर अवेयरनेस और एजुकेशनली कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, तो जो ज़्यादा लोग एडवांस हैं नीचे के लोग, तो ज़्यादा नीचे के लोग से मैं क्या कहूँ कि वो ऑलरेडी अवेयर एंड एडवांस हैं। जी, भले ही वहाँ पे सुविधाएं हैं, भले ही वो थोड़ा एडवांस होंगे, लेकिन आप प्रकृति की गोद में हैं। प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ पे मौजूद है। ये आप कहिए कि प्रभु मिलन यहाँ पे है, प्रकृति की गोद में है, प्रभु की गोद में है। तो आप शांति के पहले भी शांति प्रिय व्यक्ति हैं, बहुत ही आपका व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य भी व्यवहार कुशल हैं आप। तो ये मायने नहीं रखती ये चीज़ें। आप एक बहुत ही ऐसे प्लेस या ऐसे स्थान पे हैं, चांगो गांव, तो आप यहाँ पे आप सारा ही गांव जो बुद्धिज़्म यानी बुद्धिस्ट बुद्ध से शिक्षाओं से जुड़ा है। तो आप अपने बुद्ध जो शिक्षा हैं, बौद्ध जी ने जो शिक्षाएं दी हैं, उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ हम आपसे ग्रहण करना चाहते हैं। हाँ जी, अब बुद्ध के बारे में तो जैसे आप सभी को मालूम है कि शांति प्रिय बुद्ध जी थे, तो हम एज ए भगवान के रूप में उन्हें पूजते हैं, भगवान बुद्ध जी। और उन्होंने अपने पूरे संसार में विश्व के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया, नॉन वायलेंस का संदेश दिया है उन्होंने। और साथ में त्याग जिस आदमी में हो तो वो आगे काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यही दिया है कि सब मिलकर रहें, कंपैशनेट रहें और भलाई के लिए काम करें, अपना कर्म अच्छा रखें। उन्होंने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है। जब आप मनुष्य का अच्छा कर्म होगा तो आने वाले समय में कर्म के अनुसार वो फल भोगेगा। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया हुआ जी बुद्धिज़्म जी, में। बहुत ही सुंदर शिक्षाएं। अगर वर्तमान आप सही रखेंगे, हम सही रखेंगे वर्तमान, तो उसमें दो राय नहीं कि भविष्य हमारा अच्छा ना हो। तो हम पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, दीर्घायु हो, आपका परिवार खुशहाल रहे और कभी भी फिर हमारे निचले क्षेत्र में आपको अवसर मिले तो ज़रूर दर्शन दें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। इस प्रकार हम सभी 1 अप्रैल 2024 की सुबह जब उठे तो हमने चांगो गांव का जो सौंदर्य उसको निहारा। सभी हैरान थे प्रकृति के इस सुंदर से गांव का नज़ारा देखकर। और फिर हमने भोजन किया और उसके उपरांत फिर अपने वापसी की यात्रा की ओर चले। और फिर हमें हमारी गाड़ियाँ मलिंग नाला से पहले ही रुकी थी वहीं पे। अब वहाँ के लिए फिर हम चांगो गाँव से चले। अब आपके समक्ष जो ये वादियाँ दिख रही हैं, एक बार फिर आपको इनका दीदार करा रहे हैं। ये एक स्वर्णिम समय, 11,000 प्लस है हमारे लिए।
और हम चाह रहे हैं कि 11,000 फुट से आप भी इन वादियों को निहारें और अपना आनंद अपने आप को ये महसूस करें कि हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है, पहाड़ कितने सुंदर सजे संवरे हैं। यहाँ की दिरा ना ऊपर ऐसी टॉप है तो हमारी और होनी भूधरा, जिसका ध्यान हम सभी ने रखना है। टॉप की तो 12 ये क्रॉस शिखर की चोटियों के ऊपर से रोड इस समय चल निकलता हुआ वहाँ से हम सभी निकल रहे हैं। और फिर जैसे अभी हमें सुबह सूचना मिली कि वहाँ पे मलिंग नाला में जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जो पत्थर वहाँ पे जमे हुए थे, पड़े हुए थे, भारी लहासा, तो वो हटा दिया गया है BRO के द्वारा, ग्रिफ रेजिमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार से फिर हम पुनः अब अपने वापिस अपने अपने घोंसलों की ओर, अपने अपने घरों की ओर अब वापिस चल पड़े हैं। तो ये यहाँ पे हम आपको कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पे वो मलिंग नाला, पूरा ये सेंसिटिव जोन है, पूरा ये पहाड़, बिल्कुल बड़े बड़ी चट्टानें यहाँ पे, और किसी भी समय कोई भी हादसा यहाँ पे हो सकता है। तो इसको पार हम सुरक्षित करते हुए और अपने अपने वाहन तक पहुँचते हुए, तो इस प्रकार से ये हमारा एक ये एक्चुअली सारा पहाड़ हिला हुआ ना, यही वजह है चला हुआ ना जो नीचे से भी हिला हुआ ही है। बहाना समझिए या सूत्रधार थे ये पूरा हिला हुआ है, करना भी क्या। पक्का पक्का? जो लेक्चरर ज्योग्राफी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रारंग से जीवन, ये है मलिंग नाला, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत ही धन्यवाद। उनका जीवन मंगलमय हो। बहुत तो ही ये आपके समक्ष दुर्गम दुर्गम खतरनाक। दुर्गम पहाड़ी व दुर्गम रास्ता, आपको दुर्गम सामने दिख रही सड़क। है। ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, सारे सफ़र में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह, खतरनाक जगह, जहाँ पे भारी लैंडस्लाइड होती रहती है लगातार। अभी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है ऊपर टॉप हिल पे, तो जिसका रिसाव होके पानी से ये पत्थर धीरे धीरे खिसकते हैं और नीचे सड़क को अवरुद्ध कर देते हैं। इसके उपरांत हम थोड़ी देर के लिए खाव जगह पर रुके, जो इसके नीचे है, काफ़ी नीचे आकर, जहाँ से या जहाँ पे मिलन हाँ, है नीचे दो जा रहा है। नदियों का, ये आपके सामने स्थान खाब, जहाँ पे स्पीति और सतलुज नदियाँ दोनों का मिलन होता है। और यहाँ से प्रवेश द्वार है सांगला वैली, और नाको की ओर जाना हो तो यहीं से आप सड़क का चयन करेंगे। ये दोनों नदियाँ यहाँ पे मिलन हुआ है इनका। ये आपके समक्ष अब सतलुज नदी आगे जाती हुई, और ये सामने जो है ये ट्रिब्यूटरी सतलुज की स्पीति नदी। और आपको मैं ऊपर की ओर कैमरा कर रहा हूँ, गगनचुंबी पहाड़ सामने, बहुत ही दुर्लभ दृश्य आपके समक्ष। हमने कोशिश की है। और ये सतलुज नीचे की ओर। ये था हमारा चांगो का एडवेंचर ट्रिप। आपने आनंद उठाया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।